हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे 10th रिजल्ट डे का एक्सपीरियंस सुनोगे ना, मतलब आपका दिल छू जाएगा। उस दिन आंसू भी थे और खुशी भी थी, बट खुशी बहुत कम थी, आंसू बहुत ज्यादा थे। और सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि वीडियो बहुत लेट आई और एक्चुअली मैं गाँव गई थी तो वहाँ पर मतलब नेटवर्क बहुत ज्यादा वीक था। मतलब कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होती थी वहाँ पर, इस वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई है। तो चलो अब मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मतलब एक शॉकिंग मोमेंट था। मेरे पापा को मेरे सर का कॉल आया और उन्होंने बोला 10th का रिजल्ट आ गया। और उस दिन था 13 मई और मैं मतलब मौज मस्ती में भूल ही गई थी कि रिजल्ट की डेट क्या है। वहाँ पर मतलब इतना टेंशन फ्री हो गई थी कि मुझे मतलब कोई फिक्र ही नहीं थी रिजल्ट की। मुझे पापा ने बुलाया और बोला बेटा रोल नंबर दो, सर पूछ रहे हैं, ठीक है, उनको रिजल्ट निकालना है, मतलब एडमिट कार्ड का रोल नंबर। मैं जेन्युइन डर गई। वही मैंने रोल नंबर दिया और मैं चली गई वहाँ से। मैं सोच रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सीधा रोल नंबर देकर वहाँ से चली गई। तो 1 घंटे बाद जब मैं वापस आई और पापा मुझे रिजल्ट बताने ही वाले थे, तभी मेरी दीदी का कॉल आया और उन्होंने मुझे रिजल्ट बताया। और मतलब मैं रो पड़ी उसी टाइम। फिर पापा और दीदी बोल रहे थे कोई ना बेटा, ठीक तो है नंबर, और मतलब इसमें रोने की क्या बात है। बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे मतलब जितना मैंने सोचा था उतने नहीं थे। सबसे पहले इंग्लिश 80 आउट ऑफ 100, एसएसटी में 91 आउट ऑफ 100 एंड मैथ्स में वो आपको लास्ट में बताऊंगी क्योंकि उसके लिए कोई रीज़न है मेरे पास। और मेरे संस्कृत में है 94 आउट ऑफ 100, ये मतलब मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स है। और हिंदी में मेरे हैं 90 आउट ऑफ 100। और साइंस में थोड़ा साइंस का पेपर डिफ़िकल्ट था, लाइक एमसीक्यू बहुत ज़्यादा टफ थे, तो मतलब 78 है आउट ऑफ 100। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरे मैथ के नंबर। 59 आउट ऑफ 100। आई नो बहुत कम है ये स्टैंडर्ड मैथ। मतलब मेरे ग्रुप में सबने बेसिक लिया और बस मैंने स्टैंडर्ड मैथ लिया था। मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ा था, मैंने सोचा स्टैंडर्ड मैथ लूँगी, मतलब बहुत हाई लेवल का ऐसे कुछ। और स्टैंडर्ड मैथ का तो आपको पता ही है वो कितना ज़्यादा, मतलब इस बार बहुत डिफ़िकल्ट पेपर आया था उसका। एक तो मुझे टेंशन भी बहुत ज़्यादा थी कि हाँ स्टैंडर्ड मैथ लिया है, कैसा पेपर आएगा बोर्ड का। सब बोलते स्टैंडर्ड बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये तो इस वजह से मुझे जो आता था पेपर में, जो मुझे आते थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, मैं उन्हें भी गलत करके आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। मतलब मुंह गर्म हो रहा था, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा। मतलब फिर मैं रो भी रही थी जब मेरा मैथ का पेपर फिनिश हुआ और मैं सेंटर से बाहर गई। तो मतलब मैं सोच रही थी क्या किया मैंने, कुछ किया या नहीं किया। बहुत ज़्यादा सब मतलब बहुत गंदा गया था मेरा एग्ज़ाम। अगर मैं बेसिक लेती तो मेरे 85 क्रॉस हो जाते, इतना मुझे पता है। अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था उस दिन कि मैंने स्टैंडर्ड क्यों लिया। मुझे सबकी बात मान लेना चाहिए था, मुझे अपने आप को हाई नहीं दिखाना था, शो ऑफ नहीं करना था स्टैंडर्ड का। तो मतलब यही सब। मेरे मार्क्स 600 में से 492 और 500 में से हैं 398। ओवरऑल का तो 82% है। और टॉप 5 का देखें तो जैसे अगर मैथ को मैं हटा दूँ तो 86% है। अगर मैं मैथ को ले लूँ और एडिशनल को हटा दूँ, वैसे भी एडिशनल हटता ही है, तो मेरे हैं राउंड ऑफ 80%। मुझे लगा था मैं 80 क्रॉस कर दूँगी, बट मैथ ने थोड़ा डाउन कर दिया। मेरे सारे फ्रेंड लोग के मतलब 82 ऐसे वैसे है, मतलब जिन्होंने बेसिक लिया है। स्टैंडर्ड बहुत कम लोगों ने लिया है मेरी क्लास में। मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी उस दिन और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सारे फ्रेंड्स के मुझसे बेटर नंबर आए हैं। तो फिर शाम को मेरी मैम का कॉल आया, क्लास टीचर का, और उन्होंने बोला आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आपके हिंदी में आए हैं 90, आपको अवार्ड मिलेगा। क्योंकि मेरे संस्कृत में है 94 और हिंदी में है 90, तो फिर जिसके 90 होते हैं फिर 90 अबव होते हैं तो उनको अवार्ड मिलता है संस्कृत और हिंदी में। और फिर उसके बाद में मुझे फिर अच्छा लगा ये सब सुनकर। और उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं अगर स्टैंडर्ड मैथ लिया है तो इतने तो नंबर मतलब सही है, इतने नंबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड हाँ मुझे पता है मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं। बाय बाय।